नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे दोस्तों। किसके नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में ब्रू प्रवासी हाल ही में ब्रू प्रवासी किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? हाल ही में जो मतदान हुआ दोस्तों, आम चुनाव जो देखे हैं, कब देखे हैं? 2024 में हाल ही में देखे हैं। तो कथा कि ब्रू प्रवासी जो है किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? तो त्रिपुरा में किया है। कहां पर किया है? त्रिपुरा में किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? कितने वर्षों का अंतर है? तो कितने वर्षों का अंतर है? 100 कितना वर्ष का? 35 वर्ष का। 135 वर्ष का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा है। देखिए, विक्रम संवत लिखा है 2063 दोस्तों, कैलेंडर में लिखा है। तो कहता है कि शक संवत में क्या होगा? शक संवत में पूछ रहा है क्या होगा। तो शक संवत में जो है क्या होगा, इसका कैसे आप निकालिएगा? तो इसमें 135 अभी जस्ट हम बता रहे थे कि कितना अंतर होता है। विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच जो अंतर होता है 135 वर्ष का अंतर होता है दोस्तों। तो 135 वर्ष इसमें घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा? शक संवत मिलेगा। क्या मिल जाएगा? शक संवत मिल जाएगा। 135 जैसे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1928 आ जाएगा, अर्थात 1928 ईस्वी आ जाएगा, शके आ जाएगा। क्यों ईस्वी बोलते हैं? क्योंकि भारतीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1928 शके हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मानसेहरा पाक एवं शाहबाजगढ़ी। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान में, मानसेहरा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। शाहबाजगढ़ी जो है, ये गढ़ी हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो खरोष्टी का किया गया है। किसका किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है संदर्भित है। किससे संदर्भित है दोस्तों? केवल वासुदेव से संदर्भित है। केवल हेलियोडोरस का बेसनगर जो अभिलेख है वो केवल वासुदेव से संबंधित है दोस्तों। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं दोस्तों? तो अरिकमेंडो से जो है, अरिकमेंडो से रोमन सिक्के मिले हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, अरिकमेंडो से रोमन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों वो कंबोडिया में है, सभी लोग जान रहे हैं, और विष्णु मंदिर है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया। कंबोडिया तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज मारेंगे, ऑप्शन ई मार देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया। क्लियर? कंबोडिया में जो है किसका मूर्ति है? विष्णु का मूर्ति है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे दोस्तों? तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल जो थे ये प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन
प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाई बाई ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों ये और हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहता है प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाई ओर लिखा जाता था, अर्थात दाहिना से जो इधर से जो है इधर की ओर लिखा जाता था दोस्तों। समझ गए? उल्टा लिखा जाता था। हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, जबकि ये जो लिपि बता रहा है कि दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। कौन सा लिपि था? वो खरोष्टी ही था दोस्तों। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था? तो खरोष्टी लिपि को लिखा जाता था दोस्तों। किसको लिखा जाता था? खरोष्टी लिपि जो थे किधर से? दाएं से बाईं की ओर लिखा जाता था। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का जो पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा रचित पुस्तक है दोस्तों। एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। इसी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से क्या मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक, दो भाषा की चर्चा कर रहा है दोस्तों, ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ग्रीक और अरमाई जो है अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? क्या लिख रहा है कि द्विभाषाई जो है अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो मानसेहरा। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक व अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये सर ए कुना कंधार से प्राप्त हुआ दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर ए कुना कंधार से जो है ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि द्विभाषाई है। अशोक का द्विभाषाई अभिलेख है दोस्तों। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर ए कुना कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुआ था तो दोस्तों 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग में किसका आयु ज्ञात किया जाता है? कार्बन डेटिंग में किसका आयु ज्ञात किया जाता है दोस्तों? तो कार्बन डेटिंग में जीवाश्म का आयु ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक थे हरिसेन, किस शासक का दरबारी कवि था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त का था। किसका था? हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्याभिषेक के स्मरण के रूप में, अपना जो राज्याभिषेक करवाया था उसी के उपलक्ष्य में जो है गुप्त संवत प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहते हैं प्लेसेंटा के द्वारा उसको भोजन मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को भारत में लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। किस नदी को भारत में लाल नदी के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा जो है
लाल नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा का जो निर्माण किया था किसने किया था दोस्तों? अलाई दरवाजा कहता है कि किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है दोस्तों। किसका है? अलाई दरवाजा जो है किसका है? कुतुब मीनार का जो है मुख्य दरवाजा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी दोस्तों? तो किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। एकतादारी प्रथा को जो प्रचलन किया था इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन दिख नहीं रहा दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन ई होगा। किसने एकतादारी प्रथा चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। क्लियर। तो किसने एकतादारी प्रथा चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोत्तम अधिकारी था कौन था? सल्तनत काल की चर्चा कर रहा है। तो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो होता था उसको चौधरी बोलते थे। क्या बोलते थे? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी को चौधरी बोलते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? 1937 का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, याद कीजिए, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ था। बिहार में पहली बार चुनाव हुआ था। और कहता है कि मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो एक भी मुसलमान जो है ना मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाए थे। एक भी नहीं जीत पाए थे। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, एक भी नहीं जीते थे। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वैध शासन का प्रारंभ जो हुआ था दोस्तों वो 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था द्वैध शासन का प्रारंभ। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुए थे? 1937 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों कुल कितने जगहों पर हुआ था? तो 152 जगहों पर हुआ था। कितने जगहों पर हुआ था? 152 जगहों पर हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे। कांग्रेस ने कितने जगहों पर प्रत्याशी खड़ा किए थे? 107 जगहों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किए थे। और जीत जो हुआ था 98 जगहों पर जीत हासिल किया था। कितने सीट जीते थे? 98 सीट जीत लिए थे, जबकि 107 सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे। क्लियर हो गया होगा। तो कहता कि कुल कितने जगह पर चुनाव हुआ था? तो 152 जगहों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस ने 107 जगहों पर सीट पर खड़ा किया था अपना कैंडिडेट और 98 पर जीत हासिल किया था। क्लियर। चुनाव के समय बिहार के जो राज्यपाल थे, उस समय जो चुनाव हो रहा था उस समय जो बिहार का राज्यपाल था वह कौन था? एमजी हैलेट थे। कौन थे? एमजी हैलेट। एमजी हैलेट। क्लियर। एमजी हैलेट थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हुए? इसी चुनाव के बाद बिहार में पहला प्रधानमंत्री गठित हुआ, जिसको आज मुख्यमंत्री के नाम से भी जानते हैं। उस समय प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। क्लियर। तो पहला जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना वो मोहम्मद यूनिस बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद यूनिस बने थे। जबकि कांग्रेस के तरफ से पहला जो मुख्यमंत्री बना था श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों?
तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? तो एक एक ऑप्शन करके हम देखते हैं। इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.S. नायपॉल है। तो बिल्कुल B.S. नायपॉल जो थे इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं, जिनको मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। इन ए फ्री स्टेट के लिए मान बुकर पुरस्कार मिला है किनको? B.S. नायपॉल को। याद कीजिए 1971 ईस्वी में मिला था इनको। कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी है। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। मिडनाइट चिल्ड्रेन के पुस्तक का जो लेखक है सलमान रश्दी है। सलमान रश्दी को मान बुकर पुरस्कार 1981 में मिल चुका है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। मान बुकर पुरस्कार मिला है सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। कब मिला है? 1981 ईस्वी में मिला है, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक, जिनको 1997 ईस्वी में, कितना में? 1997 ईस्वी में जो है क्या मिला है? मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। इसलिए सभी ऑप्शन क्या मिल गया? सत्य मिल गया। अर्थात एक से अधिक जो है वो सत्य है। क्लियर। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है 6 है, तथा परमाणु भार जो है 12 है। देखिए सवाल पूछ दिया है दोस्तों, ये सवाल जो है बनाने लायक है, आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। फॉर्मूला हम बता देते हैं। ए बराबर जो होता है P+N होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर P+N। ए जो होता है एटॉमिक मास होता है, मास दिया हुआ है। क्लियर। एटॉमिक मास दिया हुआ है, भार जिसको बोलते हैं, ये 12 दिया हुआ है। नाभिक में कितने प्रोटॉन हो गए? P पूछ रहा है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है। P बराबर व्हाट? P बराबर व्हाट? N न्यूट्रॉन होता है। आप देखे होंगे कि नाभिक में, किसी भी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही जितना नाभिक में प्रोटॉन होता है उतना ही उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। अर्थात P बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, ये जो है परमाणु क्रमांक जो है क्या दिया हुआ है? ये प्रोटॉनों की संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोटॉनों की संख्या दिया हुआ है। क्लियर। इससे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या कहलाता है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। एन निकालना रहेगा तो निकाल लीजिएगा, ए निकालना रहेगा तो निकाल लीजिएगा, पी निकालना रहे, एन निकालना रहे, या तो ई निकालना रहे, इलेक्ट्रॉन। अर्थात कोई भी 2 डिजिट दिया रहे तो एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अर्थात कोई भी अगर पूछ ले तो आप आसानी वे में निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, ए बराबर P+N होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व का मान क्या होता है? एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व का मान जो होता है दोस्तों 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व का मान क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, 2 विद्युत आवेश है दोस्तों, कहता है कि दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? इनके मध्य जो है विद्युत बल का मान जो हो जाएगा, आधा जैसे करेगा तो चौगुना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। जब हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। इसको बहुत लंबा फार्मूला है, फार्मूला याद रखिएगा कि जैसे यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो इसके मध्य जो होता है विद्युत बल क्या हो जाएगा? आधा जैसे दूरी करेंगे तो उसका चौगुना हो जाएगा विद्युत बल। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन क्या है? चौगुना है ऑप्शन।
चौगुना ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया था? बाबर का ये आत्मकथा है दोस्तों। तुजुक ए बाबरी जो है बाबर का आत्मकथा है। क्लियर? तुजुक ए जो बाबरी है तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा किस में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है। काबुल में सर्वप्रथम पादशाह का पदवी जो धारण किया था। कहां पर पादशाह का पदवी धारण किया था? काबुल में किया था दोस्तों। क्लियर? बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य का जो नींव डाला था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। क्लियर? जो कि इब्राहिम लोदी एक भारत का पहले महान शासक हुए जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स है। देखिए ब्रिटिश कॉमन्स यहाँ जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यह का लिख दिया है, ऑफ कर लीजिएगा आप लोग, ऑफ हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। कहता है कि किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण किया, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण किया था दोस्तों? ये कौन शासक थे? तो शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी ने पहले क्या किया था? हजरत ए आला की उपाधि धारण किया, पुनः बाद में जो है सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। क्लियर? तो शेर शाह सूरी जो थे बिहार के ऐसे शासक हुए जो कि दिल्ली पर अपना कब्जा बनाया और दिल्ली का शासक भी बना था दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, बिहार का पहला शासक हुआ जो कि दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली का शासक भी बना था। तो क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अपने एग्जाम के लिए इस तरह प्रिपेयर हो जाइए ताकि कोई भी एग्जाम, वन डे आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिले और सफलता आपको प्राप्त दिलाए। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।